नहीं, मामा यहाँ बैठी थी, खाना खाने लगे थे। मामा ने फर्स्ट बाइट नहीं है, फर्स्ट बाइट लेने लगी थी। यहाँ पे था गेट के पास, उसने मामा पे गोली चला दी। सब सिचुएशन जहन में सोच के क्या जहन में आता है, क्या करने को दिल चाहता है? उसे मारने का दिल चाहता है कि एक तो ये नशा कंफर्म करता था, फिर दूसरा इसके पीछे कोई शायद इसको किसी ने गाइडलाइन को दी हो। मैं तकरीबन 3 फायर हुए हैं। उसके बाद मैं जब मेरा फेस ज़ारा की तरफ है, वो उसको जैसे बंदा ऐसे वो ना, तो यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हुई। आप अपनी बीवी से प्यार करते थे? इंतहा से ज़्यादा। मेरी बीवी मेरी जान, मेरी ज़िंदगी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। ईद के दूसरे दिन जो वक़ुआ पेश आया था कि सुतेले बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया था। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूं जहां पे वो मौत के घाट उतारा गया, मारा गया, और किस तरह से मारा गया था ये लोकेशन थी। और बेटा जिसका नाम हसन था, जो कि कातिल है, वो इस घर में घुसता है। पहले तकरीबन 10 मिनट जाके बैठता है और सारी सिचुएशन देखता है, सारे मामला देखकर फिर वापस बाहर आता है। और बाहर आके वापस किसी दोस्त के पास जाता है और गन लेकर आता है, असला लेकर आता है। और उसके बाद फिर से इस घर में दाखिल होता है अचानक से, और दाखिल होते ही फायरिंग करना शुरू कर देता है सायरा पे और ज़ाहरा पे। बाकी मेरे साथ ज़ाहरा की बेटी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि वो उस टाइम पे यहाँ पे मौजूद थी, उनसे भी वक़ुआ जानते हैं। अभी मैं उसी कमरे के दरवाजे में खड़ा हूँ जिस कमरे में हसन मासूमाना अंदाज से दाखिल होता है और फायर करना शुरू कर देता है। और बेटा आगे आओ, आप आओ बेटा, इधर आओ। आप उस टाइम पे यहाँ पे मौजूद थी जब फायरिंग वगैरह हुई? मुझे ये बताओ कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ था? मामा यहाँ पे थी, खाला यहाँ पे थी, यहाँ ये छोटा भाई बैठा था वहाँ में, यहाँ चाचू बैठे थे, यहाँ पापा, हम सब बेड पे बैठे हुए थे इकट्ठे। अच्छा, तो किस तरह से हसन ने फायर किए थे और कोई अल्फाज भी बोले थे उसने? नहीं, मामा यहाँ बैठी थी, खाना खाने लगे थे। मामा ने फर्स्ट बाइट नहीं है, फर्स्ट बाइट लेने लगी थी। वो आया है, यहाँ पे था गेट के पास, उसने मामा पे गोली चला दी। गोली चला के वो भाग गया है। आपने शोर शराबा तो किया होगा? जी, जाहिर सी बातें करना था। उस टाइम मोहल्ले वाले आए थे? जी, सब थे। तो हसन को किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, पापा उसके पीछे भागे थे, लेकिन मामा का बहुत ब्लड निकल रहा था। पापा वापस आ गए फिर। अच्छा, मामा के साथ आपकी खाला भी मौजूद थी यहाँ पे? जी। उनको क्यों फायर किए थे? कुछ उसने कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। तो अभी चंद दिन हुए हैं आपकी मामा को कत्ल हुए, क्या दिमाग में आता है? हसन से बदला लेने का सोचती हैं आप? जी नहीं। हसन को उस टाइम पे खुद पकड़ने की कोशिश नहीं की, चूँकि आपकी वालिदा थी, आपकी वालिदा को मारा गया? मैं मामा के पास थी। अच्छा। मामा को मैंने पकड़ा हुआ था। मामा ने कोई आखिरी अल्फाज बोले आपके लिए, कुछ कहा? कुछ बोलने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन उनसे बोला नहीं गया। वो सब सिचुएशन जहन में सोच के क्या जहन में आता है, क्या करने को दिल चाहता है? उसे मारने का दिल चाहता है। जैसे उसने मामा को तकलीफ़ दी, उससे ज़्यादा तकलीफ़ उसे देने का दिल चाहता है। अभी तो वो पकड़ा भी नहीं गया, क्या कहोगी पुलिस वालों को? हम लोगों के बस यही इंतजार है कि जितनी जल्दी हो सके ना उसे पकड़ने, उसे ढूंढ लिया जाए, और जितनी जल्दी हो सके उसे फांसी दे दी जाए। मेरे साथ हसन के वालिद मोहतरम मौजूद हैं, जिनका वो सगा बेटा था जिसने ये कदम उठाया। सर कैसे हैं आप? सर मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, आपको पता भी था वो आइस का नशा करता है, आपको पता भी था वो हक मांग रहा है या वो अपना हिस्सा मांग रहा है मकान में, आपको पता भी था कि वो गलत महफिलों में बैठता है, आखिर ईद से पहले उससे सुलह करने की वजह क्या बनी थी? पहली बात तो ये, हमें ये नहीं था पता कि वो आइस का नशा करता है। आपकी बेटी को तो पता है ना? जो हम बातें करते हैं तो ज़ाहिर है अब माहौल इस तरह का पैदा हो गया कि बच्चे सारे सुनते हैं। ठीक है, बच्चा जब ज़ारा से मेरी शादी हुई वो 2 साल का था तकरीबन, 2-4 माह ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि छोटा था, फीडर पीता था। ज़ारा ने ही उसे पाला, और 19 साल तक, 20 साल तक, ये 5-4 माह पहले तक सारे माहौल ठीक था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, अब फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि वो रात को लेट आता था। कहाँ जाता था? हमें कोई पता नहीं, ना वो बताता था। जब वो लेट आना शुरू हुआ तो फिर हमने, बहन हुई है मेरे सदर कैंट में, उनको कहा, और दोस्त बाप को, एक दो उसके दोस्तों से मिला, यार ये लेट आता है, कोई ज़रा ख्याल करना।
फिर माहौल ठीक रहा। फिर अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह पहले वो एक तो सोना कम हो गया और एक खाना खाना कम हो गया, और हर दिन के साथ वीक होता जाए। फिर जो माँ बाप कर सकते हैं वो मैंने और ज़ारा दोनों ने मिल के किया। क्या किया था? मसलन कि उसकी रैकी करें, उसके दोस्तों को पकड़ें। उसके एक दोस्त है जो कि अब पकड़ा गया, वो उसके मतलब हमें किसी ने बताया कि वो कोई नशा करता है और इसको भी करवाता है, वो नशा को बेचने वाला। तो ये उनके पास बैठता है। फिर हम खौफज़दा हुए कि ये काम को ख़राब ना हो जाए बंदा बच्चा। लेकिन हमारे इल्म में ये नहीं था कि वो इस तरफ जा रहा है। हमारे इल्म में तो ये था कि बच्चा ख़राब हो तो इसको ठीक करवाएं, पता चले क्या मैटर है, क्या इश्यूज़ है। अगर माँ बाप कर सकते हैं वो करें। अच्छा, वो जायदाद में हिस्सा मांगना शुरू हो गया था, उसकी क्या वजह बनी? कत्तन उसने कोई हिस्सा नहीं मांगा। फर्स्ट डे हमारी 2 माह पहले उसने की है मुझसे बदतमीज़ी की है। घर आता था, कम बोलता था। मैंने कहा यार तुम मेरे साथ कोई मीटिंग किया करो, बैठो, आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो बाहर चला जाओ, शादी करनी शादी कर लो। कोई भी मामला, कुछ तो बच्चों का ख्याल होता है ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ, आप जो करना चाहते हो मैं और तुम्हारी मामा तुम्हें करवा देते हैं। मुझे मेरी मिसेज़ ने भी कहा कि ये जो कहता है इसको करवा दें। लेकिन उस बच्चे में जैसे किसी आम बच्चे, जैसे कोई साइको नहीं थोड़ा बच्चा हो जाता, साइको टाइप, जैसे मतलब कि तनहा पसंद। और कोई मतलब बात 1 घंटा भी आपने बात पूछी तो उसने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। ये सिचुएशन हो गई। जब फिर उसने मुझसे की ज़्यादा बदतमीज़ी, मैंने अपने बहनोई को बुलाया। मुझे उसने ना गाली भी निकाल दी। मैंने अपने बहनोई को बुलाया, मैंने कहा ये बहुत बदतमीज़ी करता है, इसको समझाएं। बल्कि इवन के मैंने कहा अगर दोबारा ये हरकत करी मेरे घर नहीं आना। वो उसको ले गए, उन्होंने को 10 दिन रखा, 5 टाइम की नमाज पढ़ा, ये कर। फिर वो ये जो निगरान नहीं पेपरों पे लगते, उसको जॉब पे लगवाया कि चलो नासर अब जॉब करने लग गया, 5 टाइम बाद जमात नमाज पढ़ रहा है, तो अब तुम मिलो, तुम्हारा बाप है। मैंने और ज़ारा ने ये प्लान किया कि यकदम इसको घर नहीं लाना, पहले हम जाते हैं, 1 घंटे 2 उसको मिलेंगे। फिर वो इधर आए, घंटा एक हमारे पास बैठे। जैसे जैसे हमें पता चलेगा बच्चा अच्छा होता जा रहा है, तो फिर उसको हमने प्लान किया, वो उसका पासपोर्ट बनवाया। मेरी मिसेज़ का बच्चों के पासपोर्ट बने हैं। हमने प्लान ये किया था ईद के बाद हम बाहर जा रहे थे पूरी फैमिली, कि इसको भी ना तुर्की की बात हुई उधर भेज देंगे। वो जब हमें ज़ाहिर मिला तो हमें वो ठीक मिला। उसने हमें कोई जजमेंट नहीं होने दी कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ईद, वो ऊपर से ईद आ गई, सारे बहन भाई उन्होंने कहा चलो बच्चा है। फिर मुझे बजाते खुद मेरी मिसेज़ ने कह दिया नासिर ईद है, चलो ऐसे करते हैं, ले आते हैं, 2-4 दिन रखते हैं, अगर तो वो पहले से बेहतर हो गया हुआ। क्योंकि उसने ये चीज़ दिखवाई, मामा से 500 ईद ली। जो मेरी सिस्टर का मर्डर हुआ, जिनका मेरी बहन ही है ना, उसने 500 दिया, उससे हंस के ईद ली। कोई ऐसे मसलन कोई फीलिंग नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा हो, कोई समझा रहा हो उसको कि ये तेरी सुतेली माँ है, तूने इसको मार। हो सकता है, 100% हो सकता है, कुछ तो है ना। तो जो अब जो लड़के पकड़े गए हैं उनसे, और जो आप वाली बात है, इसी नतीजे पे सारे पहुँचे, अफसरान ने भी और हम भी और मेरे जाज भाई वगैरह, मेरे सारे ससुराल वाले, कि एक तो ये नशा कंफर्म करता था, तो दूसरा इसके पीछे कोई शायद इसको किसी ने गाइडलाइन को दी हो। आप अपनी बीवी से प्यार करते थे? इंतहा से ज़्यादा। मेरी बीवी मेरी जान, मेरी ज़िंदगी थी, और कायनात में ऐसी औरत दिलेर और अच्छी नहीं हो सकती। ईद पे फिर हम उसको रात को लाए हैं, इसी सोफे पे वो सोया। अच्छा। और खाना शाना खाया है, सोया, ठीक सोया, 9 बजे तक फ्रेश है। मैंने कहा हसन चलें कुर्बानी करें। और जब ये वकूआ उस वक्त मैं इधर बैठा हुआ था, मिसेज़ मेरी साथ थी, सिस्टर मेरी साथ थी, बच्चे गोश्त बांट रहे थे, हम गोश्त बना रहे हैं। ये 1 मिनट के लिए आया और उठ के बाहर चला गया। ये थोड़ा सा गोश्त बनाने के बाद मैंने कहा सारा 3 बज गए, खाना खा। मोबाइल था उसके पास? मैंने नहीं गौर किया, था मोबाइल था उसके, हर टाइम होता था उसके पास। हाँ। तो बड़े खुश मेरी बीवी, मैं बड़े खुश, पूरे मोहल्ले को पता, हमने गोश्त बांटा, खाने खिला रहे हैं। और उस वक्त तकरीबन दरवाजे में को 15-20 लोग खड़े हैं गोश्त लेने के लिए। तो इधर हमने वो खाना लगाया, ज़ारा ने, सारे बैठ गए हैं। और ये जो मेरे भाई फिर आए हैं गोश्त लेने के, मैंने फ़ोन किया आ जाएँ, साथ खाना खाएँ। ख़त्म शरीफ पढ़ा है मैंने, तो दरूद पाक पढ़ रहे थे जब ये वकूआ है। सायरा उधर बैठी थी, भाई आरफ आए हैं, ये उधर बैठ गए हैं। अदबन उसने कहा भाई आप बड़े हैं, आप इधर बैठें। ये मेरी बीवी में और मेरी इन बहनों में ये क्वालिटी थी। उधर मिसेज़ बैठ गई हैं, इधर सायरा, इधर मेरी बेटी, भाईजान का पोता वहाँ पे, छोटा एक पोता भी है भाई का, वो ज़ारा की समझ ले गोद में ही था। आगे क्योंकि स्पेस देख लेना कितनी है, आगे वो बैठ गए हैं भाई आरफ, इधर बाकी छोटे बच्चे वगैरह। बेड यानी कि भर गया, मैं वहीं पे हूँ अभी।
मैं उठा हूँ, रोज़ाना ने कहा चलो आ जाए फिर खाना खाएं, तो फिर दोबारा बाहर खड़े हैं जल्दी से गोश्त बढ़े। मैं आके ये सेंटर में अभी पोजेशन लिए मैं बैठा ही हूँ, पहली बाइट्स भी हमने नहीं लगाई होगी, तो वो बदबख्त ये दरवाजे में आया, तो पता नहीं अब उसको वो ब्रेस्ट है या क्या है, उसने वो चलाया है, तो तकरीबन 3 फायर हुए हैं। उसके बाद मैंने, मेरा फेस ज़ारा की तरफ है, वो उसको जैसे बंदा ऐसे वो ना, तो यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हुई है। यानी कि मुझे सिर्फ इतना भी मौका मिला, एक नज़र मेरी वाइफ पे और दूसरी उसकी तरफ गई है। मैंने देखा पिस्टल और वो, मैंने छलांग मारी, भागा हूँ, वो भी भागा है, ये सारे मोहल्ले ने देखा क्योंकि खड़े थे ऑलरेडी लोग बाहर, जंप तक मैं उसके पीछे गया हूँ। अब दूसरा ये कि मुझे पीछे का था, वो भाग गया है, मैं वापस जल्दी से ज़ारा के पास आया हूँ। सायरा के हमारे नॉलेज में नहीं आया कि उसको कोई फायर लग चुका है। अच्छा, मुझे इतना ही पता है ज़ारा को चीखी है तो पता चला है, मतलब उसने बताया है कि फायर लगा मुझे बताया, और वो सिर्फ हमारे मोहल्लेदार फैसल ये बिलाल भाई वगैरह इन्होंने सुना है कि उसने कहा कि मुझे भी फायर लगा, लेकिन हमें नहीं पता चला हॉस्पिटल तक। हॉस्पिटल से थोड़ा पहले फैसल भाई ने सुना है, वहाँ जाके हमें पता लगा जब स्ट्रेचर पे लिटाया दोनों को। इस मामले की गहराई तक हम मुकम्मल पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही मुलजिम गिरफ्तार होगा इंशाल्लाह उसका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।